मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था ये जो तबादला की नीति, स्थानांतरण की नीति जो बनाई गई है उससे शिक्षकों में रोष है और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक बनना बहुत मुश्किल है। मित्रों, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके मुझे बताया कि आखिर विशिष्ट शिक्षक बनना क्यों मुश्किल है। हम लोग सक्षमता पास किए हैं, निश्चित तौर पर हमें ज्वाइन करना चाहिए, हम राज्यकर्मी बनेंगे। मित्रों, आप राज्यकर्मी होंगे, जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्या राज्यकर्मी नहीं है? कौन सी सुविधा? यही ना होगा कि उन्हें ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा, वो लाभ से आप ओपीएस में चले जाएंगे। आपकी ज्वाइनिंग कब होगी? आप 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20 के बीच के आप शिक्षक हैं, आप सक्षमता पास की, आपको बधाई हो। मैं आपके विरोधी नहीं हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए अभी क्या है, बीपीएससी शिक्षक हैं, उन लोगों का कई इंटरव्यू आया है कि हम लोग बीपीएससी से पास हैं और जो नियोजित शिक्षक है उसे मुखिया बहाल कर लिया। सभी नियोजित शिक्षक को मुखिया बहाल किए हैं। लोग क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मार्क्स के आधार पर हुआ। भारत में कई जगहों पर मार्क्स के आधार पर नौकरी मिलती थी। पोस्टल डिपार्टमेंट में मार्क्स के आधार पर ही नौकरी मिलती थी। जिसका मैट्रिक में सबसे ज्यादा अंक वो आकर के ज्वाइन कर लेता था। सबसे बड़ी बात कि ये लोग जो बोल रहे हैं मेरे समझ से तो परे है। मार्क्स के आधार पर मैट्रिक पास करते हैं तो इंटर में एडमिशन होती है। इंटर में पास करते हैं तो बीए या बीएससी में जब आप एडमिशन लेते हैं बीकॉम में तो मार्क्स के आधार पर जाते हैं। अब बीकॉम, बीए, बीएससी करने के बाद पीजी में अगर एडमिशन लेते हैं तो मार्क्स के आधार पर ही जाते हैं ना। बहुत कम जगह है जहां कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के बाद साथ जाते हैं लोग। ये तो सिस्टम की बात है। जैसे सी टेट में आपको 45% एबव, 50% एबव मार्क्स रहेगा तो आप परीक्षा देंगे, सी टेट क्वालिफाई करेंगे। और सी टेट का क्या मापदंड है? केवल 60% मार्क्स आना चाहिए जनरल कास्ट को। मेरे मित्रों, अगर मार्क्स के आधार पर उस समय चाहे आप मुख्यमंत्री के बेटा बेटी हो या राज्यपाल महोदय के, सिस्टम यही था कि मार्क्स के आधार पर आवेदन हुआ और उन्हें नौकरी मिला। सक्षमता बहुत बड़ी परीक्षा ली गई, एससीईआरटी दक्षता लिया था और पात्रता भी पास किए शिक्षक, तब जाके उनका नौकरी कंफर्म हुआ, नहीं तो निकाल दिए जाते। उसी तर्ज पर आप लोगों ने भी सक्षमता परीक्षा दी, पास किए, राज्यकर्मी बनेंगे। लेकिन राज्यकर्मी बनना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आपको बधाई हो, लेकिन आप कहां ज्वाइन करेंगे? 10 विकल्प देने हैं। रोज बयान आ रहा है, सरकार भी बोल रही है। 10 विकल्प का मतलब क्या कि 10 को विद्यालय दे दिए अपने घर के अगल बगल, 10 प्रखंड देना है, 10 अनुमंडल देना है। पटना जिला में कितने प्रखंड है? 16 या 17 प्रखंड है। तो केवल पटना जिला भर देने से हो जाएगा? जिला के बाहर जाना भी पड़ सकता है। 10 में कहां फेंक दिया जाए? इसकी क्या गारंटी लेगा कि आप 10 दिए हैं तो 10 में आपकी हो जाएगी? इस तरह से कंप्यूटर में फीड करके ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब होता है कि आपका घर गृह जिला कहाँ है, तो गृह जिला जब सरकार के नॉलेज में चल जाएगा, मान लीजिए कोई आदमी का गृह जिला, शिक्षक का गृह जिला पटना जिला है और 10 को भरेगा, कहीं भी फेंक देना है। अरे भाई, गृह जिला दिया है तो आप पटने के अगल बगल वैशाली दीजिए,
आरा दीजिए, अरवल दीजिए, गया दीजिए, यही दीजिएगा ना। तो गया में भी आपको नौकरी अगर मिल जाती है कहीं पर तो आप आसानी से नौकरी कर लेंगे। आप लोग खुद क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये स्थानांतरण नीति जो बनाई गई है, जैसे लगता है कि कोई चांद पर था, अचानक धरती पर उतरा और बना दिया। क्या भाई, तो कंप्यूटराइजेशन होगा? क्या कंप्यूटराइजेशन होगा? मित्रों, ये ठगने की बात है और शिक्षक ठगे जा रहे हैं, प्रतिदिन ठगे जा रहे हैं। लेकिन हम जात और धर्म के आधार पर कब तक बटे रहेंगे? मैं बार बार कहता हूं, शिक्षकों का एक जात है, शिक्षक। यहां तो विशिष्ट शिक्षक, अध्यापक, सहायक शिक्षक, नियोजित शिक्षक, ये सब भी जाति है, याद रखिएगा। ये भी एक जात है। सरकार इतने जात में शिक्षकों को बांट दिया और आप बटे हुए हैं, और उस पर आप बोल रहे हैं कि सक्षमता जो पास की है, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको परेशानी होगी। आप ही जानते हैं, अभी आप ज्वाइन नहीं किए हैं। मैंने शिक्षा विभाग को कई वर्षों से जानता हूं, एक एक आदमी से मैं मिला हूं, उनके आचरण से मैं वाकिफ हूं। ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाले लोग भी कभी मित्र हुआ करते थे। वे लोग बोलते थे कि अगर किसी का घर कैमूर है तो उसको कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया भेज दो। किसी का सिवान है तो उसको उठाओ और सुदूर इलाके में भेज दो। कटिहार, किशनगंज का अगर आदमी है तो उसको उठा के बक्सर भेज दो, सिवान, छपरा भेज दो, गोपालगंज भेज दो। ये नीति है। उसके बाद फिर एक खेला होगा। शिक्षा विभाग में खेला ही खेला होता है, हर आदमी जानता है, और सारे सिस्टम से शिक्षक वाकिफ हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप होशो हवास में ट्रांसफर पोस्टिंग भरिए। भरने के बाद अगर सही ढंग से सही जगह आपकी पोस्टिंग होती है तो ठीक है, अन्यथा आपकी मर्जी। मैं नियोजित शिक्षकों के पक्ष में क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं, मैं जानता हूं ये पूरी ताकत भी लगा लेंगे तो नियोजन इकाई भंग नहीं कर पाएंगे। ये डराते हैं। आपको पुरानी कहानी याद है ना, बाघ आया कह कर डराते थे गांव वाले को, अब बाघ कभी नहीं आता था। उसी तरह से ये नियोजन इकाई भंग कर देंगे, एक नियोजन इकाई बना देंगे, पटना जिला को एक नियोजन इकाई बना देंगे। बपौती है, और आप ही लोग बहुत काबिल हैं, कर लीजिएगा। शिक्षक इसलिए डरते हैं क्योंकि शिक्षक एक कम अल्प आय वेतन भोगी कर्मचारी हैं। उसी पैसों से उनका परिवार का भरण पोषण होता है। वे डरते हैं कि कहीं वेतन न रुक जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। बस शिक्षक अगर थोड़ा भी अगर आत्मनिर्भर हो जाएं पैसों को लेकर, तो सरकार की औकात बता देते और ईंट से ईंट बजा देते। संगठन एकल परिवार की तरह संगठन हो गया है। हर व्यक्ति एक संगठन का अध्यक्ष, महासचिव बना हुआ है। जानकारी क्या है वो भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हम संगठन के साथ हैं क्योंकि यही संगठन अच्छा या बुरा लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, संगठन अच्छे कॉज पर बनता है और निजी स्वार्थ पर बिखर जाता है। आज वही हालत हो गई है संगठन का। पैसा पैसा पैसा। आप संगठन से मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मेहनत करके शिक्षकों को न्याय दिलाएंगे तो भविष्य में हर शिक्षक के अकाउंट से आपको कुछ न कुछ पैसा मिलता रहेगा। ऐसी व्यवस्था शिक्षक स्वयं करेंगे। लेकिन आपका कुछ भी दिखता नहीं है। आप तो समर वेकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, केस खुलवा लिए, हार गए, चले आए। आप संयोजक भी हैं
तब भी आपको ये नहीं लगा कि आप अकेले चले गए। बिहार एकता मंच, शिक्षक एकता मंच बना था, उस बैनर तले तो आप लोग कोई केस नहीं कर रहे हैं, सब इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो न्याय कहां से मिलेगा? मित्रों, मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, उसमें भी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आए दिन मैं कल से मुझे कई फोन आए कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं सक्षमता पास हूं, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं राज्यकर्मी बनूंगा। क्या मिल जाएगा? वेतन कितने बढ़ जाएंगे? ज्वाइनिंग का डेट क्या होगा? और जब ओपीएस में जाएंगे तो सर्विस का लेंथ कितना बचा होगा? क्या 10 साल भी बचेगा कि आपको मिनिमम 10,000 रुपए की भी गारंटी हो? ये सब देख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। मैं राजनंदन प्रसाद बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं, मेरी बातों का बुरा न मानेंगे। मैं आपके साथ हूं, मैं भी आप ही के परिवार का एक सदस्य हूं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि स्थानांतरण नीति सरासर गलत है। कंप्यूटराइज क्यों करेगा, कंप्यूटर क्यों करेगा पोस्टिंग? वो मेरा माई बाप है। ये डरा के धमका करके इधर उधर करना, हर 5 साल पर ट्रांसफर पोस्टिंग का डर दिखाना। आप 18 साल 20 साल से कुछ नहीं कर पाए, निकम्मी सरकार की तरह आप बैठे रहे, और आज आप डरा रहे हैं कि हर 5 साल पर करेंगे। तो याद रखिए, शिक्षक भी ठान लिए हैं कि हर 5 साल पर हम भी सत्ता बदल देंगे। बदलना चाहिए, इन लोगों का डर खत्म करना ही होगा। चुनाव का वक्त है, घर घर आवेंगे, पैर पकड़ेंगे, विनती करेंगे, और आप जात और धर्म के आधार पर पिघल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, आप शिक्षक हैं, एक जाति आपकी शिक्षक है, इसलिए आप भी धैर्य रखें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।